हैप्पी वुमेन्स डे। आज सुबह से आपने इस सेंटेंस को इतनी बार सुन लिया होगा कि आपके दिमाग का कीड़ा भी अब बोल रहा होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स डे। जैसे आपने कभी कोई भी चीज दी हो, वैसे ये ह्यूमन साइकोलॉजी में आता है कि हमने आग देखा तो आग की खोज कैसे हुई, हमने इस चीज पे रिसर्च कर लिया, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो रीजन है, एक्चुअली रीजन क्या है और क्या क्या फैक्ट्स हैं, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो स्पेशल हैशटैग है, एवरी वुमन इज स्पेशल, इस हैशटैग के साथ हम चलेंगे, एवरी वुमन इज स्पेशल। ओके, यूनेस्को के द्वारा कहा गया है कि वुमेन्स सेलिब्रेशन का जो बेसिकली 2 रीजंस हैं, पहला वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा जेंडर इक्वालिटी। इन दोनों चीजों पे फोकस किया जाएगा और वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज टू ट्रिब्यूट टू एक्नॉलेज ऑल द ग्रेट अचीवमेंट्स मेड बाय द वुमेन इन द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल स्पेयर्स। The purpose of celebrating International Women's Day is to highlighting the women's right, dignity, equality in the society. इससे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि एक्चुअली ये चीज आए कहां से, मतलब किसके दिमाग में आया कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये बात है सन 1909 की, अमेरिका में। वहां एक गारमेंट्स फैक्ट्री थी, वहां लेडीज लेबर थी। उनके लिए, उनके सम्मान के लिए वहां की सोशलिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इसी डे को आगे जाके नेक्स्ट ईयर में 1910 में 28 फरवरी को एज अ नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाने लग गया। इसके बाद जाके नेक्स्ट ईयर में 1911 में कुछ और कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सब कंट्रीज ने मार्च 1911 को फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। बट आगे जाके सन 1975 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने आयोजित किया गया और यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड 8 मार्च एज एन दी ऑफिशियल हॉलीडे, and from the Women's Day is celebrated as a special day across the globe to recognize the women. Okay. अब चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ कंट्रीज में ऐसा है जहां मदर्स डे को ही एज अ वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और वहां की खास बात यह होती है कि उस दिन कंप्लीटली हॉलीडे होता है उस कंट्री में, जैसे कि उज्बेकिस्तान, अल्बेनिया, सर्बिया, मैसिडोनिया। यहाँ ये ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पे मदर्स डे को ही वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और उस दिन कंप्लीटली हॉलीडे होता है उस देश में। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्यचकित होगा कि जिस देश में गर्ल्स ज़्यादा एजुकेटेड रहती हैं, वुमेन्स ज़्यादा एजुकेटेड रहती हैं, उस देश का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपके सामने ये फैक्ट्स हैं कि अराउंड द 34 कंट्रीज ये है कि वुमेन कंट्रीब्यूट अराउंड द 50% ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 34 कंट्रीज का डाटा लिया गया और वहां ये देखा गया कि अराउंड द 50% इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बेसिस पे हो रहा है, तो वो वुमेन के बेसिस पे हो रहा है, उनके एजुकेशन के बेसिस पे हो रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमको कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश इवन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कितना रिलेट करता है। हमें हमारे कंट्री को ग्रोथ होती है, इवन हमारे सोसाइटी का ग्रोथ होता है। और आपको जान के ये इस बात पे बहुत आश्चर्यचकित होगा, ये हील्स या आप सबने देखा होगा, ये बेसिकली अराउंड द 1600 में इसे आदमी यूज किया करते थे, बेसिकली मैन यूज किया करते थे किसी वर्क के लिए। बट फॉर द इक्वालिटी जो गर्ल्स थी, वहां की लेडीज थी, इसको कॉपी कर ली इक्वालिटी पर्पज से कि वो पहनते हैं तो हम भी पहनेंगे। इस पर्पज से इसको कॉपी किया गया और उसके बाद से औरतें इसे पहनना चालू की और आज में तो ये ट्रेंड, फैशन बन चुका है। तो एक्चुअली ये चीजें आई कहां से थी और अब क्या बन चुकी हैं, चीजें एकदम चेंज हो चुकी हैं। और ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहां वुमेन्स डे को हॉलीडे की तरह मनाया जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, जो कि सबसे आश्चर्यचकित, जहां
औरतों को किसी तरह की छूट नहीं है, वहाँ कोई राइट नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी वहाँ वुमेन्स डे हॉलीडे की तरह मनाया जाता है। इवन चाइना में भी इस दिन हॉलीडे होता है, बट सिर्फ औरतों के लिए। आदमी जो मेंस होते हैं उनको जाके काम करना होता है, सिर्फ छुट्टी रहेगी तो वुमेन्स के लिए। इसके अलावा नेपाल में भी सिर्फ औरतों के लिए। रशिया, तजाकिस्तान, युगांडा, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, जाम्बिया, इस सब जगह पर वुमेन्स डे को एज अ हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाता है। बट व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ अबाउट हैप्पी वुमेन्स डे? क्या ये सही में हैप्पी है या नहीं? ये बहुत दुखद है कि हम आज हमारे देश के साथ साथ किसी भी देश के किसी कोने पे जाके देख लें तो कहीं भी जेंडर इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑन पेपर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट इन रियलिटी वी नो व्हाट इज एक्चुअली द ट्रुथ। कहीं भी जेंडर इक्वलिटी नहीं है। लोग आज बहुत स्टेटस डालेंगे, आज दिन भर हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे, कल सब कुछ भूल जाएंगे। और आज जो स्टेटस डाल भी रहे हैं उनको भी एक्चुअली उसका पर्पस ही नहीं पता होता कि व्हाई वी सेलिब्रेट द वुमेन्स डे। वो सिर्फ मजे के लिए स्टेटस डाल रहे हैं। व्हाई वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे फॉर द जेंडर इक्वालिटी, वी सेलिब्रेट वुमेन्स डे फॉर child education, girls education, we promote girls education. That's why we have to do. And what can we do? We can promote child education on the local level. ग्राउंड लेवल पे जाके हमको क्या कहते हैं, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे देश की आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ जो जितने भी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, पॉलिटिकल, सोसाइटी, सारी चीज़ें, इन सब में लड़कियों की पूर्णता भागीदारी रहे और 100% जेंडर इक्वलिटी रहे। एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगा, जो ये हैशटैग है एवरी वुमन इज ए स्पेशल, इसको रियल में स्पेशल बनाते हैं। At last, but not the least, Shiven Rajput signing out.